ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गणेशाय नमः। 14वां अध्याय आरंभ। ऋषि बोले, हे महर्षि, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजन तथा ब्रह्म तृप्ति को कर्म से कहिए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि, जिसमें ब्रह्मादिक का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब 2 समय अग्नि यज्ञ करे। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में एक ही अग्नि आरोपण की है और वनवासी हों, ऐसे यतियों के लिए तो समय पर थोड़ा और हित कर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखें जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी न बुझे। ऐसी अग्नि अजस्त्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देवज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में सर्वज्ञ करुणाकर महादेव जी ने सर्व लोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्य वार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया तथा जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधिनाश, पुष्टि, आयु, रोग, मृत्यु और हानि ये यथा कर्म से प्राप्त होते हैं, वह विधि भी नियत की है। उन दिनों के देवताओं की प्राप्ति से उनकी पूजा का वैसा ही फल देने वाले शिव भगवान ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसका मंत्र, होम, दान और तप करें। नेत्र, सिर, रोग तथा कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करें। यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण आदि रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन ही पूजा उत्तम है कि जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी की पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है। इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन करावें। बुधवार के दिन विष्णु का दही से वे अनेक प्रकार से पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्र स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति के दिन आयु वर्धक हैं। इस दिन ब्राह्मणों को गो देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा सेवा करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो सटरस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का पूजन करें और तिलक दा होम, तिल का दान और तिल का भोजन करावें। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं की नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करता रहे। देश, काल, पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम पालन करता है उसे इस देवोपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को मंत्र विधि से पूजन करना योग्य है। धनाभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करें। धनी हो तो धन से पूजा करें, परंतु जो कुछ करे श्रद्धा से करें। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समयानुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे और सुनेंगे और दूसरों को सुनावेंगे उन्हें देवज्ञ फल प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।